बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर्स, पार्ट 5 डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। टुडेस टॉपिक जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स एंड सम क्वेश्चंस। डाल्टन्स लॉ दैट मीन्स डाल्टन ने गैसों से रिलेटेड क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो भी गैसेस हैं उसे किसी एक कंटेनर में रख दिया जाए, जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हों, ऐसे गैसों को रखा तो टोटल जो प्रेशर होगा उनका, जो अलग अलग जो गैस थे उनका प्रेशर इंडिविजुअल जो पार्ट है सबका सम के इक्वल होगा। मीनिंग ये रहा, जैसे मान लीजिए कोई गैस ए है, बी है, सी है, डी, इनका जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर पी ए, इसको पी बी, पी सी, पी डी, तो टोटल प्रेशर जो होगा इस तरह से इनों का पार्शियल प्रेशर का जो सम के रूप में बताया, ये आपका रहा। इसको कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। The law was formulated by John Dalton's 1801. It states that the total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of partial pressure of individual gases. That means the pressure which these gases would exert if they were enclosed separately in the same volume and under the same conditions of the temperature in a mixture of gases, the pressure exerted by the individual gas is called partial pressure. Mathematical concept दिया P total P1 plus P2 plus P3 and so on, constant temperature and volume. तो डाल्टन्स लॉ ने जो पार्शियल प्रेशर का लॉ दिया, जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम को क्या किया, कांस्टेंट रख दिया, तो प्रेशर से ही आपको दिखाया। वेयर पी टोटल इज द टोटल प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड P1 P2 P3 है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, या PA PB P जो आप नोटेशन लिख सकते हो लिख सकते हो। ठीक है। गैसेस आर जनरली कलेक्टेड over water and therefore are moist. ठीक। pressure of dry gases can be calculated by subtracting vapor pressure of the water from the total pressure of the moist gas which contain water pressure. Also pressure exerted by the saturated water vapor is called aqueous tension. एक नियम दिया गया aqueous tension, और एक्वस टेंशन को डिफाइन यही दिया गया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर इज गिवन। सबका अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग की वैल्यू है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिया है। पी ड्राई, इन्होंने लिखा है ड्राई गैस के रूप में कहा कि पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्या है, प्रेशर के फॉर्म का है। ठीक है, जो वेपर के फॉर्म में, वाटर का जो वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, वो कहा। तो टोटल प्रेशर क्या बताया यहाँ से, टोटल प्रेशर ये हो गया पी टोटल हो गया पी एक्वस टेंशन प्लस पी ड्राई आपका हो गया। ड्राई गैस क्या हो गया, वो भाई एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर भी है, नमी भी है, टोटल प्रेशर का जो है इसका सम हो जाएगा, या मैथमेटिकल आप बना सकते हो। तो ये आपका पॉइंट्स था। पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब हम जानते हैं कि डाल्टन लॉ का यूज करते हुए पार्शियल प्रेशर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर को इस तरह से डिफाइन किया गया कि इक्वल टू ENRT। पी जो आपका प्रेशर है इसी को पार्शियल प्रेशर के रूप में डिफाइन कर दिया ENRT अपॉन V के पर में, तो नंबर ऑफ मोल्स, R T एंड V आपका कांस्टेंट है। सपोज दैट द टेम्परेचर T 3 गैसेस इंक्लूड इन द वॉल्यूम V एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3 एंड सो ऑन। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाए NRT1, P2 आपका हो गया N2RT अपॉन V, P3 आपका हो गया
En3RT/V। 3 गैसेस हमने कंसिडर किया, सबको सम कर दीजिए, क्या मिल जाएगा P1 + P2 + P3 इक्वल टू, या देखो RT/V क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्या मिल जाएगा En1 + En2 + En3 मिल जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट मिल जाएगा। ये आपका टोटल प्रेशर हो जाए पार्शियल, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, तो P बना देते हैं, P टोटल हो गया। ये आपका N नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इसको हो गया, ठीक है, एंड RT/V के फॉर्म हो गया। ये क्या है भाई, सभी गैसेस जब कंबाइन कर, सभी का जो मोल्स है वो भी क्या कंबाइन हो जाएगा, इसको हम I मान लेते हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहाँ ऐड करके यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, एंड डिवाइडिंग बाय समथिंग, अभी आपका पार्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हमको यहाँ पर दिख रहा है P1, एक एक पार्ट को डिवाइड कर रहा है, तो हो गया P1/P टोटल, P टोटल इक्वल En, भाई इसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दिया गया, ठीक, और 1/1 को डिवाइड कर दिया, और T/V। तो अब ये जो है RT/V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा P1/P टोटल इक्वल En1 ये आपका 1 पार्ट का दिखाया गया है, En1 + En2 + En3, ये आपका 1 के पार्ट का था, ठीक है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की आपके फॉर्म में आ जाएगा, तो En1/N हो जाएगा, En1/N के फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, इस फॉर्म में आपको करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर हो गया, अगर P टोटल हमको पता है और नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, देखो En आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो गया En हो गया, और इसके साथ ये आपका हो गया En1 हो गया, ठीक। हम जो भी गैस का कैलकुलेशन चाहिए पार्शियल प्रेशर के रूप में, इसको हम फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट मीन्स X1 या X1 M1 जो कह लो, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस हो जाएगा। सिमिलरली अब क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा X2 P टोटल हो गया, P3 P टोटल, भाई ये है क्या, मोल फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो इन जनरल फॉर्म लिख सकते हैं हम, एक जनरल फॉर्म लिख सकते, इस फार्मूले I = XI P टोटल, यानी कोई गैसेस है जहाँ पर 2 गैसेस है, टोटल प्रेशर आपको गिवन है, किसी एक का पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, तो अदर का माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक मैथमेटिकल कंसेप्ट था, P1 एंड J1 ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैसेस रेस्पेक्टिवली, इफ टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इज नोन, आपको गिवन दिया क्वेश्चंस में, देन द इक्वेशन, दिस above इक्वेशन कैन बी यूज्ड एंड टू फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस या पार्शियल प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस, व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ द क्वांटिटी PV, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ ऐसे यूनिट क्या होगा, PV2/2 इसे यूनिट बताना है। तो P एज ए प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होता है, Nm/m² हो गया, V एज ए वॉल्यूम, मीटर क्यूब, चूँकि स्क्वायर के फॉर्म में क्या स्क्वायर हो गया, T केल्विन के फॉर्म में स्क्वायर केल्विन हो गया, अपॉन N क्या है, मोल्स है, तो मोल्स आपका न्यूटन मीटर पावर 4 K/2 अपॉन में है, तो इसलिए पर के लिख दिया, इस फॉर्म में इनवर्स फॉर्म लिख दिया, आपका आंसर हो गया, बहुत सिंपल फॉर्म था। नेक्स्ट, इन टर्म ऑफ चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन व्हाई -273 डिग्री सेल्सियस इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, क्यों ऐसा माना गया। तो चार्ल्स लॉ ने कहा कि जो इक्वेशन दिया Vt एट एनी टेम्परेचर V0 1 + T/273 डिग्री सेल्सियस, इस वैल्यू पर अगर टेम्परेचर जो वैल्यू गिवन है T की वैल्यू, अगर हम पुट कर दें, इफ यू पुट
माइनस 273 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 2 3। सो ये वैल्यू क्या कैंसिल हो गया, कि V0 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। उस टेम्परेचर पर गैस के वॉल्यूम जो आपका 0 हो गया। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ VT इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन हो गया, रिलेशन है आपका चार्ज के अकॉर्डिंग। अब आपको T की जो वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, क्योंकि वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पुट कर दीजिए तो कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हो गई 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स minus 273 degree Celsius volume of gas becomes 0 and below this temperature the volume becomes negative which is meaningless। मतलब इस टेम्परेचर के नीचे अभी कोई पॉसिबल टेम्परेचर नहीं है। और जब इसकी वैल्यू पुट किया गया तो देखा गया कि जिस टेम्परेचर का वॉल्यूम 0 हो रहा है, इसका इंडिकेट हुआ कि इसके नीचे अभी कोई भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। यही आपको कहा गया कि इससे कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो सब मैथमेटिकल क्वेश्चन है गिवन दिया, सॉल्व किया हमने, आपको बताया कैसे कैसे वर्क करना है, सॉल्व करना है, एंड अदर भी जो एग्जाम्पल सॉल्व करना है। और मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन H2 एंड डाई ऑक्सीजन O2 एट 1 बार प्रेशर कंटेन 20% बाई वेट ऑफ डाई हाइड्रोजन। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द डाई हाइड्रोजन। तो कोई बात नहीं, बहुत है। देखो 20% बाई वेट दिया, इसका मतलब 100 में 20, ये 20 हो गया, और अदर क्या होगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 का हो गया। सिंपल प्रोसेस हो गया। ये हिंट दिया है, टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, सो फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द गिवन मिक्सचर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, देन कैलकुलेट दिस फार्मूला। ठीक, तो फर्स्ट जो है जो भी गैस है डाई हाइड्रोजन या डाई ऑक्सीजन, उसका मोल्स फाइंड कर लीजिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन 20% बाई वेट ऑफ डाई हाइड्रोजन मीन्स H2 इक्वल टू 220 ग्राम्स, क्योंकि मास के टर्म में तो 20 ग्राम हो गया, एंड ऑक्सीजन क्या होगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम हो गया। ठीक, मोल आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन का मोल क्या हो गया हमारा, तो 20/2 इक्वल टू 10। ऑक्सीजन का मिल गया 80/, इसका मॉलिक्यूलर क्या होगा 16 टू 32, इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको नियर अबाउट 2.5, ये आपका कैलकुलेट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे 10 प्लस 2.5 क्या हो गया 12.5 मोल्स, टोटल मोल्स आपको मिल गया हमको। ठीक है, ये अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन, तो डाई हाइड्रोजन किसी एक का, मान लीजिए डाई हाइड्रोजन का 2 का है, तो क्या हो जाएगा 1 का हो गया, टोटल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का कंसेप्ट है, तो हाइड्रोजन कंसेप्ट का मोल आपका 10 हो गया, 10/, ये आपका हो गया 12.5, इसको डिवाइड कर दीजिए, जो कैलकुलेशन आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब टोटल पार्शियल प्रेशर जो होगा P टोटल आपका गिवन है, और मोल फ्रैक्शन जो आपने फाइंड किया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई 1 ही कि ना 1 बार प्रेशर है, तो 1 बार इंटू कैलकुलेशन आपका ये वैल्यू है, मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदर क्वेश्चंस, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम आइडियल गैस एट A 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 2 बार when 2 ग्राम ऑफ एन अदर आइडियल गैस B is introduced in the same flask at the same temperature, the pressure becomes 3 bar. Find the relation between the molecular masses। आपको एक रिलेशन फाइंड करना है, क्या मिलेगा देगा। न्यूमेरिकल से आपको घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर एकदम बिल्कुल शांत होकर सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन में क्या है, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम आइडियल गैस इक्वेशन का है, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT हो गया। 2 गैस यूज किया A एंड B, फॉर गैस ए PH BnRT, मोल्स के टर्म से रिलेशन है, फॉर गैस B आपका इक्वेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इक्वेशन आपको पहले से जान गए। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस से क्या है En इक्वल टू 1/Ma, Ma क्या मोलर मास ऑफ गैस है।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी NB2, भाई 1 ग्राम है और एक 2 ग्राम का, तो 1 ग्राम के 1 ये हो जाएगा, 2 ग्राम से ये हो जाएगा। ठीक, प्रेशर ऑफ गैस है pH = 2 बार गिवन है। टोटल प्रेशर क्या ये कहा है कि एक अदर जो आपका है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, जिस 3 बार हो गया है, अब टोटल प्रेशर से क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो टोटल प्रेशर में pH = 3 - 2 = 1 बार हो गया। तो VRT आर द सेम। VRT के बारे में क्वेश्चन में क्या है, कोई मतलब नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं है, कोई मतलब पॉइंट्स नहीं, इसको आप सेम मान लीजिए। अब इस क्या कीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सभी का। जब वैल्यू पुट कर दें PA/PB ये आपका हो जाएगा, इससे कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेट कर लीजिए, आपका रिलेशन ये मिल जाएगा आपका। ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। अब इसी तरह से आप अदर भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, एंड ट्राई कीजिएगा। थैंक्स।